स्टार्ट किए हुए हैं। यूनिट 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 11 के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि 11.2 तक हमने प्रीवियस कर लिया था। 11.3 हमने स्टार्ट करा। 11.3 है हमारे पास सीइंग साउंड। सीइंग साउंड क्या होता है? अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है वैसे नॉर्मली कि बेसिक्स आपकी सारी क्लियर कर दूँ, चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, मैट्रिक के स्टूडेंट हो, या फिर बीएससी लेवल पर हो या एमएससी लेवल पर। बेसिक्स हम क्लियर इधर कर लेते हैं, कोशिश मेरी होती है। सिर्फ मैं मैट्रिक बुक को फॉलो नहीं करता, बाकी टीचर्स को आपने देखा होगा वो बुक को फॉलो करके बुक इवन कुछ तो ट्रांसलेट भी करे होते हैं। तो मेरी कोशिश ये कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ट्रांसलेट नहीं करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सीइंग साउंड। सीइंग साउंड में हमारे पास बुक में जो पिक्चर्स दी हुई है, उस बुक को अभी फिलहाल तो हम फॉलो करें, पहले कुछ पिक्चर्स को देख लें ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हमें 3 फ्रीक्वेंसीज दी गई है साइड पर, 1 2 3 बुक में साइड में बनी होगी, और 3 इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, वियोलिन, ओबॉय और फ्रेंच हॉर्न। इन तीनों को जब हम ऑपरेट करते हैं, जब इन पर काम करना स्टार्ट करते हैं, इनको बजाते हैं, तो इसमें इस तरह की फ्रीक्वेंसीज बनती है। वियोलिन में इस तरह की, ओबॉय में इस तरह की, फ्रेंच हॉर्न में इस तरह की। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, इनको हम फील कैसे करते हैं, इनको महसूस कैसे करें? हमारे एयर के अंदर कुछ अल्लाह ताला का बनाया हुआ कुछ ऐसा निज़ाम है कि हम इन जो वेव्स हमारे कान पे आके हिट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सी भी वेव प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वेव बन रही है और वो वेव्स आकर हमारे एयर पे आके हिट कर रही है। हमें फील हो जाता है कि ये कौन सी वेव है और ये किस फ्रिक्वेंसी की वेव आकर मेरे एयर पे हिट कर रही है, या हमारे कान कुछ इस तरह से ट्रेंड हो गए होते हैं कि हमें फील होने लगती है चीज़ें, और हमें पता लग जाता है कि ये तो भाई पियानो का वॉइस थी, ये किसी ने ड्रम बजाया इसकी वॉइस थी, किसी ने वियोलिन या बॉय या फिर फ्रेंच हॉर्न की वॉइस थी। क्योंकि हम सुन के यूज टू हो गए, तो अब हमारे कानों को आदत हो गई, ये फ्रिक्वेंसी आएगी तो हम पहचान लेंगे कि ये फ्रिक्वेंसी हमारे कानों पे आके हिट कर रही है, इट्स मीन ये इस चीज़ की वॉइस है। मैं आपको कहीं पे खड़ा करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये तीनों चीज़ें प्ले करता हूँ। जब मैं तीनों चीज़ें प्ले करूँगा आप देख रहे होंगे, आपको इजीली क्लियर होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूँ, उसके बाद मैं बारी बारी तीनों बजाता हूँ। तो जब मैं तीनों प्ले करूँगा आपको फील हो रहा होगा, आप मुझे बता सकेंगे कि ये वियोलिन की आवाज़ थी, ये इसकी आवाज़ थी, ये फ्रेंच हॉर्न की, आप इस तरह से मुझे बता सकते हैं। तो इनको हम किस बेसिस पर हम पहचान रहे होते हैं कि कौन सी वॉइस किस चीज़ की, उनको हमने आज इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी की बेसिस पर हम इसको पहचान रहे होते हैं कि किसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी क्या होती है, सबसे पहले तो हमें वो देखनी पड़ेगी। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी हम इसमें देखें, इन तीनों साउंड्स की क्वालिटी डिफरेंट है। क्वालिटी किन चीज़ों पर बेस करिए? क्वालिटी बेस करिए पिच पर, लाउडनेस पर। पिच और लाउडनेस किस पर बेस कर रहे हैं, ये क्या होता है इसको हम देखते हैं अभी। अगर आप इन केसेस में देखें, इसमें सबकी एम्पलीट्यूड, ये देखिए ये एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड इनका भी डिफरेंट है, इनका भी डिफरेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और ये सारी चीज़ें डिफरेंट है इनके अंदर ना, वेवलेंथ भी डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट है। क्वालिटी की बेसिस पर हम इसको पहचान रहे हैं, और क्वालिटी किन चीज़ों पर बेस करिए? पिच और लाउडनेस पे। अगर हम पिच और लाउडनेस को समझ लेंगे तो हमें क्वालिटी में भी प्रॉब्लम आनी नहीं। पिच एंड लाउडनेस क्या होता है? तो क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी पिच और लाउडनेस पे बेस करिए। पिच क्या है और लाउडनेस क्या है, ये हमें बताती है कि कौन सी क्वालिटी की वॉइस है। इसकी पिच और लाउडनेस जो होगी वो हमें बता देगी कि कौन सी क्वालिटी की वॉइस है। इसकी वियोलिन, इसकी क्वालिटी वियोलिन वाली, वियोलिन की आ रही है हम सुन रहे हैं, ये बताती है। तो इसको हम समझते हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू। अच्छा, मैं जो एक्सप्लेन करूँगा मेरी कुछ ट्रांसफर रेंज के थ्रू ही होगा, क्योंकि पिक्चराइज में कर रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है। वैसे साउंड वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये लेक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स है। इसके थ्रू हम जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना सीख सकते हैं, म्यूजिक अपना गाना सीख सकते हैं। तो पिच और लाउडनेस क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं पिच क्या होती है। यहाँ पर मैं 2 वेव्स बना रहा हूँ, एक वेव ये होगी और एक वेव मैंने इसको कह दिया, सही। ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी, एक वेव मैंने ये बना दिया। अगर आप देखें तो इन दोनों को जो ये वेव्स और ये वाली वेव्स और ये वाली वेव्स, ये 5 सेकंड में ही हो रही है दोनों, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो अगर आप इन दोनों पर गौर करें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में फ्रीक्वेंसी जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इन दोनों की डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम के अंदर कितनी स्पेसिफिक वेव्स पास हो रही है, इसमें 5 सेकंड में कितनी, इसमें 5 सेकंड, तो इसमें ज़्यादा हो रही है, इट्स मीन इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी
इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी लेस। फ्रीक्वेंसी क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी आपको पता लगेगा। अब देखिए पिच की बात करें, पहले हम देख रहे हैं पिच को। पिच क्या होती है? पिच डिसाइड करती है फ्रीक्वेंसी, किसी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है वो डिसाइड करेगी पिच। फॉर एग्जांपल अगर इसकी पिच इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी जो पिच होगी वो भी कम है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसकी पिच भी लेस होगी। और इन केस अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी मोर है तो इसकी पिच भी लेस होगी, इसकी पिच भी मोर होगी। मीन्स ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। फ्रीक्वेंसी और पिच तकरीबन सेम ही टॉपिक्स है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, पिच ज़्यादा, पिच कम, फ्रीक्वेंसी कम, पिच ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल है पिच की। अगर पिच ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी तरह पता है एक स्पेसिफिक टाइम, एक सर्टेन टाइम के अंदर कितनी वेव ट्रैवल करें। तो ये थी पिच। अगर मैं एम्पलीट्यूड, इसके लाउडनेस की बात करूँ तो लाउडनेस हमारे पास बेस करती है, यहीं पर इसको पिक्चराइज कर लेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दो वेव्स और बना रहा हूँ। लाउडनेस की बात कर रहे हैं हम, ये हमारा डन हो गया। अब हम लाउडनेस स्टार्ट करें। तो लाउडनेस क्या होता है हमारे पास, ये बेस करती है किसी भी वेव्स की एम्पलीट्यूड पर। अगर आपको एम्पलीट्यूड याद है प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, तो लाउडनेस आपको क्लियर है। यहाँ पर देखिए मैंने दो वेव्स बना ली। अभी हमारा टॉपिक फ्रीक्वेंसी नहीं है, हमने एम्पलीट्यूड इसमें देखना है। एम्पलीट्यूड मैंने आपको बताया क्रेस्ट या ट्रफ का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है हमारे एक्सिस से लेकर, वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, ये ऊपर वाली साइड क्रेस्ट होती है, नीचे वाली ट्रफ होती है, पीछे हमने पढ़ा। यहाँ से लेकर इसका मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास कहलाता है एम्पलीट्यूड। और अगर इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो वॉइस लाउडनेस ज़्यादा है, और लाउडनेस ज़्यादा है तो हमें वो आवाज़ तेज सुनाई देगी। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, इस केस में हमारे पास एम्पलीट्यूड हाई है। मीन्स अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो इसकी लाउडनेस भी हाई होगी। और अगर मैं इस केस में बात करूँ, इसकी एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा उसके कंपैरिजन में कम है। ऊपर वाला देख लें, नीचे वाला देख लें, बात एम्पलीट्यूड की हो रही है तो दोनों की एम्पलीट्यूड इसका लो है, जिस वजह से इसकी जो लाउडनेस है वो भी कम है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पिच हमारे पर डिपेंड करती है, लाउडनेस भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पिच हमारे पास डिपेंड करती है लाउडनेस पर, पिच हमारी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और लाउडनेस हमारे पर डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर। जैसे कि प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो आपको इसमें ज़रा भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब अगर हम बात करें इस 11.3 का एक टॉपिक रह गया सिर्फ हमारे पास, वो है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, आप इसको मिटाते हैं। लास्ट टॉपिक रहेंगे क्वालिटी। बेस कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों पे। क्वालिटी डिसाइड कर रहे हैं हम कैसे, लाउडनेस ज़्यादा है तो मीन्स क्वालिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब तेज सुनाई देगा। और इन केस अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसको मैं एक बार कुछ पॉइंट्स इसमें ऐड कर दूँ, उसके बाद हम इंटेंसिटी पर आते हैं। पहले हम इसी में कुछ पॉइंट्स ऐड करें। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया लाउडनेस और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करिए क्वालिटी। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं जो कि डेली लाइफ में हम देख रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे पास नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर एक वुमेन और एक मैन, हम एक वुमेन बोल रही है और एक मैन बोल रहा है। अगर वुमेन बोल रही है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही होगी कुछ इस तरह की बन रही होगी, और वही बात अगर मैन कह रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से बन रही होगी फ्रीक्वेंसी। अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी जो वुमेन बोल रही है उसकी हाई होगी, जो वुमेन बोल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। ऐसा क्यों? और जो मैन बोल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वुमेन की फ्रीक्वेंसी जो एक बात तो आपको पता ही है, जैसे कि वुमेन की जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है, मीन्स बारीक होती है, श्रिल वॉइस होती है। तो इट्स मीन श्रिल मीन्स बारीक आवाज़ होती है। अगर वो आवाज़ बारीक होती है और इनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 165 से 225 हर्ट्ज तक की, ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, जो कि वुमेन की फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की। श्रिल वॉइस पर फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होगी। जबकि जब मैं बात करूँगा मैन की, तो मैन की वॉइस जैसे कि हमें पता है ग्रे वॉइस होती है। ग्रे मीन्स आप मेरी वॉइस सुन रहे होंगे तो वॉइस मेरी भारी होती है थोड़ी सी, तो
तो ग्रेव वॉइस जो होती है वो भारी होती है, हमेशा मैन की जो वॉइस होगी वो हमेशा भारी होगी और वुमेन की जो होगी वो श्रिल होगी। तो ग्रेव वॉइस जो होती है वो हमारे पास मैन की होगी और मैन की वॉइस की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 60 to 180 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी होती है। सही, तो ये हमारे पास कुछ रियल लाइफ कुछ जो कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना ज़रूरत है इसमें। देखिए अगर आप देखें फ़र्क, इसके एम्पलीट्यूड में भी फ़र्क हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी वैसे फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है श्रिल और ग्रेव का, तो अभी हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में पेज की बात कर रहे हैं। तो वुमेन की ज़्यादा होती है और मैन की कम होती है। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक थे। अब जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इसका बचा है वो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी का बचा है, उसको देख लेते हैं। अब हमारे पास साउंड इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी और अकॉस्टिक इंटेंसिटी। दोनों एक ही चीज़ है, नाम डिफरेंट, काम एक, बात एक ही हुई है। अकॉस्टिक भी एक ही है और साउंड भी एक ही है। तो ये होता क्या है, ये हमारे पास साउंड इंटेंसिटी होती है। इसकी देखिए एक वेव बनाते हैं यहाँ पर, एक स्पेसिफिक और सर्टेन एरिया के अंदर से कितनी वेव्स और कितनी फ्रीक्वेंसी पास हो रही है वो हमारे पास किसी भी वेव की इंटेंसिटी होती है। सही, एक टाइम के अंदर कितनी वेव्स और किस एम्पलीट्यूड की वेव एक एरिया से स्पेसिफिक एरिया से पास हो रही है वो हमारे पास इसकी इंटेंसिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया मैंने यहाँ पर बना लिया, इससे हमने कह लिया एरिया, ये मेरे पास एरिया है, यहाँ पर वेव्स हैं जो कि वेव्स बन रही है। अगर मैंने इसकी इंटेंसिटी की बात करनी है तो इसकी इंटेंसिटी मैं देखूंगा इस केस में, तो इस एरिया में से ये जो फ्रीक्वेंसी पास हो रही है इसको सिर्फ मैं कंसिडर करूंगा जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है इस एरिया के अंदर। तो ये हमारे पास इसकी इंटेंसिटी होगी इस वेव की, ये साउंड इंटेंसिटी। इसी के एक सेकंड के केस ले लें फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कही इसी के नीचे रख दिया। अब ये हमारे पास डिफरेंट वेव्स होंगे, यहाँ पर देखेंगे आप, क्योंकि वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और एरिया हमारे पास ये है। अब यहाँ पर वेव्स जिसमें से ज़्यादा पास होंगी तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी कम है और यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है। जब एक स्पेसिफिक एरिया में से ज़्यादा वेव्स पास हो गई तो उस केस में साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई। तो ये थे हमारे पास कुछ इसके टॉपिक। यहाँ पर हमारा 11.3 कंप्लीट होता है, 11.4 के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।